मनीष कश्यप कोई मूर्ख प्राणी तो है नहीं, अच्छे इंसान है, तो उनको लगा होगा कि हमको जनसुराज ज्वाइन करना चाहिए, तो उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। अभी हमारे साथ बिहार के सबसे युवा पत्रकार रवि भट्ट हैं, जो कि देखते हुए कि आप सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा फेमस हैं और लोग जो है हम लोग को यूट्यूबर कहता है, लेकिन एक यूट्यूबर इनके काफी करीबी मित्र मनीष कश्यप भी थे, जो कि यूट्यूबर का ताकत दिखा दिए पूरे बिहार को। सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और बहुत सारा शुभकामना आपको। बीजेपी में जाने के बाद जो है बिहार के काफी ज्यादा युवा उनसे नाराज है, तो क्या लगता है कि उनको राजनीतिक छोड़ के अभी जो है पत्रकारिता ही करना चाहिए? देखिए, समाज को बदलने वो निकले हैं, बदलना उनका फर्ज है, किसी भी तरीके से किसी भी रूप से जाकर वो बदल सकते हैं। देखिए, रास्ता अलग अलग हो सकता है, मंजिल एक है। मंजिल ये है कि हम सब कोई बिहार के लिए लड़ रहे हैं, तो उनका भी रास्ता अलग हो सकता है। वो पार्टी से चुनाव लड़कर, सांसद बनकर, विधायक बनकर जो है बदलना चाहते हैं। तो जब तक सिस्टम में नहीं आएगा तब तक आप सिस्टम नहीं सुधार सकते हैं। तो जरूरी है कि हम जैसे लोगों में से कोई ऐसा जाए जो सिस्टम में बैठे, विधानसभा में हम लोगों की आवाज उठाए, गरीबों की लड़ाई लड़े। और जब नेता का बेटा विधायक बन सकता है, विधायक का बेटा विधायक बन सकता है, तो एक गरीब घर का आप और मनीष कश्यप क्यों विधायक नहीं बन सकते, क्यों सांसद नहीं बन सकते हैं? सबको बनना चाहिए। अभी पीएमसीएच में जो है उनके साथ मारपीट हुई थी, तो क्या लगता है स्वास्थ्य व्यवस्था बिहार का कैसा? नहीं, जो है स्वास्थ्य व्यवस्था तो इस वक्त बहुत दयनीय है बिहार की। स्थिति ये है कि सरकारी अस्पताल लूट का घर बन गया है। बिल्डिंगें बना देने से, स्ट्रक्चर बना देने से व्यवस्थाएं नहीं सुधरती हैं। उसमें काम करने की जरूरत होती है। जब तक ईमानदार नेता, ईमानदार कर्मचारी, ईमानदार अधिकारी, ईमानदार डॉक्टर जो है काम नहीं करेंगे, तब तक कुछ भी परिवर्तित नहीं होगा। तो मनीष कश्यप जी ने आवाज उठाई, उनके साथ जो हुआ गलत हुआ। वो अपने दादा, चाचा, माई, दाई, दाई के लिए तो गए नहीं थे, एक किसी गरीब के लिए गए हुए थे, तो उनके साथ घटनाएं जो हुई वो गलत हुई। इससे सरकार को सबक लेना चाहिए, मंगल पांडे को इससे सीखना चाहिए कि बिहार में ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हो जा रही है कि डॉक्टर किसी भी मरीज को या किसी भी इंसान को मारने पर क्यों उतारू हो जा रहे हैं। मनीष कश्यप की बात छोड़ दीजिए, चेतन करके हैं, एक आनंद मोहन के बेटे हैं, चेतन आनंद, सॉरी, तो उनको जो है एम्स में जो है उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ। तो ये बिहार का एक राजनीति करने का एक पृष्ठभूमि बन गया है कि अलग अलग तरीके से लोगों को परेशान करो। अपना लोग काम नहीं करते बल्कि दूसरे के काम में जो टांग अड़ाते हैं। यूट्यूबर जो कहा जाता है, बिहार के जो भी नेता है उस ढंग से सम्मान नहीं मिलता, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, हमको सम्मान चाहिए बने, हम यूट्यूबर ही सही यार। आप मतलब पत्रकार कौन सा जो है चना से झाड़ उखाड़ ले रहा है, बताइए जरा खेत से। वो लोग बैठे ग्रीन स्क्रीन लगा के, उनको करने दीजिए। हम लोग ग्राउंड पर जा रहे हैं, यूट्यूबर ही सही काम तो कर रहे हैं, बिहार के लोग विश्वास तो कर रहे हैं, 4 लोग पहचान तो ही रहे हैं। ये सबसे बड़ा चीज है। हम लोग आवाज उठा रहे हैं, यूट्यूबर ही सही किसी भी तरीके से हमको लोग देखें, हमको आप इग्नोर नहीं कर सकते। हम यूट्यूबर हो या पत्रकार, हमको इग्नोर नहीं कर सकते। आपका देखना मजबूरी है, चाहे विरोध करके देखिए, चाहे समर्थन करके देखिए, तो देखना तो पड़ेगा। आज यहाँ पे आए हैं, इस घटना पे क्या कहिएगा? देखिए, घटना बहुत ही गंभीर है और दुखद भी है। हमको साक्षी जी के द्वारा जो है 2 दिन पहले, मतलब परसों, ये जानकारी मिली, तो कल आ रहे थे, लेकिन दुर्भाग्यवश किसी कारणवश नहीं आ पाए। और आज हम आए हैं, हमने देखा कि एक ही घर के 3 लोगों का एक साथ चले जाना कहीं ना कहीं बहुत ही दुखद है। और यहाँ के जनप्रतिनिधियों को सोचना चाहिए कि 5 साल उनको चुने हुए हो गया, लेकिन वहां पर उस परिवार के और उस घर के और उस गांव के आस पड़ोस में एक खंभा भी ढंग का नहीं है। तो कहीं ना कहीं दोष है उन लोगों का जो लोग सत्ता में बैठे हैं, जो लोग वोट लेकर गायब हो गए हैं। तो ये दुर्भाग्य का विषय है कि जो है लोगों की दुख की पीड़ा को लोग नहीं समझते हैं। तो मैंने यहाँ आकर खबर दिखाने का प्रयास किया कि कैसे विद्युत विभाग की लापरवाही की वजह से ये घटनाएं घटित हुई हैं। और विद्युत विभाग शायद से अगर पहले संज्ञान लिया होता, खंभा लगवाया होता, तार और पोल लगवाया होता, तो फिर ये घटना नहीं घटित होती और एक ही घर के 3 लोगों की जान नहीं गई होती। अच्छा, बिहार में ऐसी घटना जो है वो हमेशा देखी जाती है, इसमें क्या लगता है सरकार कहीं ना कहीं विफल है? देखिए, सरकार विफलता कहीं ना कहीं सरकार की क्या कहें, सरकार बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन सरकार में जो बैठे लोग हैं, अधिकारी हैं, कर्मचारी, वो भ्रष्ट हैं। निम्न श्रेणी के या निम्न वर्ग के जो अधिकारी हैं, जिनके ऊपर दायित्व दिया जाता है कि आप समाज के हित के लिए, जनता के हित के लिए काम कीजिए, वो अपने दायित्वों का निर्वहन ईमानदारी पूर्वक नहीं करते। शायद से यहाँ के जेई साहब या लाइनमैन या यहाँ के जो है विद्युत विभाग के अन्य कर्मचारी ईमानदारी के साथ काम करते तो ये इतनी बड़ी घटना नहीं घटित होती। एक घर में 3 लोगों का चले जाना मतलब जो है समय से पहले, यह दर्शाता है कि बहुत बड़ी लापरवाही है और दुखों का पहाड़ उस घर के ऊपर टूट चुका है। तो ये किसी भी तरीके से, किसी भी अलग एंगल से इसको भरा नहीं जा सकता है। अब जिसकी मृत्यु, उसके साथ संवेदनाएं हैं, लेकिन अब इस दुख की घड़ी में प्रशासन जाग जाए, जो है विद्युत विभाग के कर्मचारी जाग जाए, ताकि बिगड़ी हुई स्थिति को सुधारा जा सके। अभी तक भी 48 घंटा लगभग बीत गया है, तार वैसा का वैसा पड़ा है, पोल नहीं गड़ा है, लोग आ जा रहे हैं।
आज नहीं चेतेंगे, आज नहीं सजग होंगे तो कल ऐसी घटनाएं किसी और के साथ घटित अगला होगी। कोई शिकारी ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये बताइए कि इस क्षेत्र के सांसद नित्यानंद राय जी अभी तक नहीं आए हैं, घटना जो है वो पूरा नहीं नहीं, वो मोदी जी के कार्यक्रम में बिजी है। मोदी जी बेगूसराय आने वाले हैं, तो वहां पर डीएम साहब के साथ मीटिंग करने में बिजी है। उनको इन सब चीजों से मतलब नहीं है। मैंने कहा ये बरसाती मेढक है, बरसात के समय पे निकलते हैं, टर्र टर्र बोलते हैं और इसके बाद 5 साल बाद गायब हो जाते हैं। पोस्ट भी नहीं किया। नहीं करेंगे। उनके घर का थोड़ी कोई जो है मरा है, उनके परिवार का थोड़ी किसी कोई गया है, लेकिन उनको यहाँ की जनता ने वोट दिया है, तो उनका ये दायित्व बनता है कि यहाँ आए, उनकी समस्याओं को जाने, सरकार और सत्ता में बैठे लोगों तक पहुंचाए ताकि आर्थिक मदद हो सके। लेकिन उनको फर्क नहीं, वो तो मोदी जी के आगे पीछे करने में लगे हैं। मोदी जी आ रहे हैं, चुनावी सभा को संबोधित करेंगे, तमाम लोग जाएंगे, उसी में आगे पीछे कर रहे हैं। घटना स्थल पे आए इसके लिए आपको बहुत 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 धन्यवाद। आप अभी आवाज उठाइए, ऐसे ही वो युवाओं के की तरह आप आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सारी शुभकामना, खूब आगे बढ़िए। अभी हमारे साथ साक्षी मैम है जो कि इस क्षेत्र के टमका की वार्ड पार्षद है और जहाँ भी छोटी छोटी घटनाएं होती है वहाँ एक्टिव रहती है। अच्छा आप यहाँ पे आई हैं, किस तरह से इस घटना को देखें? देखिए किस तरह से क्या देखूंगी, ये बहुत दुखद घटना है और शायद मेरे कार्यकाल में भी ये पहली बार मुझे सुनने को मिला है कि विद्युत से स्पर्श से। हाँ कि करंट से कि साथ जो है वो एक ही परिवार के 3 लोगों की मृत्यु हो गई। उसमें भी सबसे जो चौथा है बहुत 4 महीने का बच्ची है वो, जो कि अभी इलाज करके जस्ट हम लोग पहुंचे थे, जस्ट वो आई है। हमारा बस ये था कि भाई अब घटना घटी है तो मिलना तो था हमें। तो हमारी जो पूरी टीम है राजीव भैया की ओर से हम लोग जो है उनको जो संभव मदद हो पाया हम वो करने के लिए आए हैं। तो आप जो है आप लोग की टीम और राजीव रंजन जी के टीम के द्वारा क्या मदद मिल रहा है? देखिए सबसे पहले मदद जिस दिन ये घटना घटी उसी दिन भैया ने सबसे पहले बोल दिया कि हम 1 लाख तक की राशि जो है उनको मदद के परिवार को हम देंगे और जो कि 21 तारीख को वो आ रहे हैं वो देंगे। पहला उनका मदद था। दूसरी बात, इनके परिवार में आपको मालूम होगा कि एक उनके लड़के की मृत्यु हो गई, उनकी मदर की मृत्यु हो गई, उनका पोता और तो जो एक और भाई है, 2 भाई थे वो, तो वो एक भाई बाहर चंडीगढ़ में जॉब कर रहे थे, मतलब वहीं काम कर रहे हैं, तो उनको यहाँ आना था। तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम उनको फ्लाइट की टिकट देंगे। उनको फ्लाइट का टिकट करा करके उनको मूसरी घराटी से बाय रोड भी फ्लाइट का टिकट, चंडीगढ़ से दिल्ली, दिल्ली से पटना, पटना से वो मूसरी घराटी तक आए थे। मूसरी घराटी से हमारी गाड़ी जाकर उनको रिसीव की और शमशान घाट तक हमने उनको ड्रॉप किया। फिर कल दाह संस्कार में हमने जो आर्थिक रूप से मदद करना था 5,000 रुपए से हमने आर्थिक रूप से उनको मदद की है। और अभी छोटे छोटे बच्चों को, उनके 2 जुड़वा बच्चे हैं जो 4 महीने के हैं, एक को जल गया है करंट लगने की वजह से, तो डायपर की जरूरत पड़ी, थोड़े कपड़े, थोड़े मिल्क पाउडर, इस सब भैया की तरफ से हमने थोड़ा बहुत सहयोग अभी दिया है। और जो लास्ट है वो 21 तारीख को हम उनकी तरफ से 1 लाख की राशि आकर परसों, आज शायद 19 से 18 है, कितनी तारीख है अभी, 19 तारीख है, तो परसों आकर के उनके द्वारा 1 लाख की राशि यहाँ दी जाएगी। इस पर भी कुछ लोग कटाक्ष कर रहे हैं। देखिए जो कटाक्ष कर रहे हैं, मैं कहूंगी आके आप अपने 500 रुपए ही खर्च कर लीजिए, यहाँ कोई बात नहीं, करने दीजिए, वो उनका काम है, ये हमारे काम करने का तरीका है। और बात कीजिएगा तो ठीक है, हमें राजनीति नहीं आती, उनको राजनीति बहुत अच्छे से आती है, तो हम ऐसी राजनीति नहीं करना चाहते हैं। उनके लिए व्यवसाय है, हमारे लिए सेवा भाव है और ये निरंतर चलता ही रहेगा। ये हमारे बीच से नहीं हटने वाला, चाहे हम जीत के आए चाहे ना आए, ये सेवा भाव रहेगा ही तो आप रहेगा। जो है करना आपका। हाँ रहेगा ही रहेगा, इसमें कोई शक की बात है ही नहीं, कहीं से भी किसी भी तरह की शक की बात नहीं है। बाकी ये घटना बहुत ही दर्दनाक था। अभी और जो है एक बात और कहना चाहूंगी, जैसे कि पता है कि विद्युत विभाग की लापरवाही की वजह से ये घटना घटी है, तो खास करके मैं बार बार कह रही हूँ एक ही चीज कि अभी भी वक्त है, आगे इस तरह की घटनाएं ना घटित तो हो। हाँ आप दिखा सकते हैं बैक कैमरा से, वायर अभी भी नीचे कितना नीचे वायर है उस साइड, कैमरा घुमाइए, दिखाइए जरा, अभी भी वायर किस तरीके से है, बहुत जगह अनकवर वायर भी हैं। तो मेरे ख्याल से विद्युत विभाग को अब थोड़ा अलर्ट हो जाना चाहिए कि कभी ये घटना उनके साथ भी घटित हो सकती है। रास्ते पैरा चलते आपका यही काम हो सकता है, आप ही को अंजाम दे दें, तो जहां भी इस तरीके का काम है उसको सुधारें और आगे चल के इस तरह की घटनाएं ना घटित हो। हम यही, दूसरी चीज ये भी है, हम बार बार एक ही चीज दोहराते हैं कि मदद सिर्फ पैसों से नहीं की जाती है। आप समांग से भी अपने आप को, जितना कि मैन पावर जो एक होता है हमारे अंदर जो होती है शक्ति, आप उससे भी आकर जितना सहयोग कर सकते हैं आप प्लीज परिवार को कीजिए, अभी उनको बहुत सपोर्ट की जरूरत है।